द्रौपदी को उसने सभा में चलने का आदेश दिया तो द्रौपदी ने एक नजर अपने आप को देखा। वो मासिक धर्म से गुजर रही थी। स्पेन के महान दार्शनिक जॉर्ज संटाइना ने कहा था, जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते वो उसी इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाते। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आज मैं इतिहास का वो पन्ना खोलूंगा जो आपको व्यथित करे, विचलित करे और हो सकता है तो लज्जित भी करे। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि भारतवर्ष का स्वर्णिम इतिहास मेरे वाणी से होते हुए आप तक पहुंचे, लेकिन जो स्वर्णिम नहीं है, जहां अहंकार और अत्याचार की कालिमा भरी पड़ी है, वो भी हमारा है। हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आज मैं आपको ले चलूंगा 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के हस्तिनापुर में, जहां एक जुआ घर में कुरु वंश की पुत्रवधू, पांडवों की पत्नी और द्रुपद की बेटी और भगवान कृष्ण की सखी द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा। कौन थी द्रौपदी? महाभारत में हमें द्रौपदी का पहली बार वर्णन उस स्वयंवर में मिलता है जहां अर्जुन ने मछली की आंखों में तीर फेंककर स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट, अपनी संपत्ति और अपने चारों भाइयों को हार चुके थे और अंत में खुद को भी हार गए। खेल यहीं रुक जाता तो ठीक था, लेकिन कर्ण के मुख से वो शब्द निकल पड़े जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए भारतवर्ष की अस्मिता को लज्जित कर दिया। कर्ण बोला, अभी वो मृगनयनी अहंकारी द्रौपदी बाकी है युधिष्ठिर, उसे दांव पर लगाओ। नीतिवान विदुर से यह घृणित विचार सहन नहीं हुआ। वो तड़प के बोल उठे, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी पुत्रवधू का नाम इतने अनादर से लिया गया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मौन कह गया। पुत्र प्रेम जब सचमुच अंधा हो जाता तो पतन की सीमाएं पाताल को भी लज्जित कर देती। दुर्योधन ने संकेत दिया और सभा में बैठा उसका नीच भाई दुशासन द्रौपदी के कक्ष की ओर चल पड़ा। द्रौपदी को उसने सभा में चलने का आदेश दिया तो द्रौपदी ने एक नजर अपने आप को देखा। वो मासिक धर्म से गुजर रही थी और इसलिए वो सिर्फ एक वस्त्र में लिपटी हुई थी। लेकिन कहां सत्य की चित्कार और कहां सत्ता का अहंकार। दुशासन के कानों से टकराकर द्रौपदी के शब्द कांच की तरह चटक कर टूट गए। ले आया वो द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर। असहाय द्रौपदी ने सभा में चारों ओर देखा। द्रौपदी को वह क्षण निकट आता दिखाई दे रहा था जब उनके तन का अंतिम वस्त्र भी उनका साथ छोड़ देगा। उनको आभास हुआ, प्रार्थनाएं मरे हुए स्वाभिमान को जीवित नहीं कर सकती। दुशासन उस भरी सभा में उनके वस्त्र को खींचना शुरू कर देता है। पहले तो द्रौपदी ने खुद अपने वस्त्र को बचाने की कोशिश की, मैं बचा लूंगी। फिर उन्हें लगने लगा ये तो खींचता जा रहा, अब इस भरी सभा में मेरा अपमान निश्चित है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वस्त्रों को नहीं छोड़ा और दुशासन से कह भी रही हैं, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जो ऊ सुनी पई हैं, बा विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरई हैं। कहती हैं, जितना भी दम लगा लो तेरे से नहीं होता तो तू अपने अंधे बाप को भी बुला ले, वो भी अपना दम लगा ले। मुझे विश्वास है विपत्ति में बुलाऊंगी तो भले मेरे पति मेरा साथ न दे, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए दौड़ आएगा। ढेर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना अस धावल आई हैं, अभौजी के गोदी में हुई हैं तबो मोर टेर सुनी फिर ना रही पई हैं। कहती हैं, जहां भी होगा मेरी पुकार को सुनकर मेरा भाई दौड़ा चला आएगा। दुशासन उनके वस्त्र खींच रहा। द्रौपदी को लगा अब मेरे बचाने से मेरी इज्जत नहीं बचने वाली। जिन हाथों से साड़ी को पकड़ी थी उन हाथों से साड़ी को छोड़कर और हाथ ऊपर उठाकर कह दिया, मैं तो बचा चुकी माधव, अब तुमको बचाना है तो तुम बचाओ। फिर कहती हैं, अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, फिर जा तो हसे हम बोलब नाही, तू बहिना बहिना कहब पर नाता कबो हम जोड़ब नाही, सावन में तोहे बांधे बदे जरई कबो ताल में बोरब नाही, अब पूस में जो खिचड़ी लेके अइब भले सड़ जाई हम खोलब नाही। आज भूल गए तो याद रखना, संबंध समाप्त कर दूंगी। पुराने समय में बहनें सावन प्रारंभ होने से पहले जरई को तालाब में डुबोकर रख देती थी और उसी जरई से बहनें रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधती थी।
इसलिए द्रौपदी कहती हैं, यदि आज तुम भूल गए तो आज के बाद मैं जरई तुम्हारे लिए कभी भी ताल में नहीं डुबाऊंगी, और मेरे लिए जब खिचड़ी लेकर आओगे तो वो रखे रखे सड़ जाएंगे, लेकिन मैं खोलूंगी नहीं कि मेरा भाई मेरे लिए क्या लाया था। तो माधव द्रौपदी की बात को सुनते ही दौड़ पड़े। आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरा पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना, उनका के न छू पवले उर्गारी। उर्गारी मतलब गरुड़, मतलब आकाश में आगे आगे वस्त्र दौड़ा और उसके पीछे हमारे माधव। आज माधव इतना तेज भाग रहे हैं कि उनका वाहन गरुड़ भी उनके पीछे छूट गया। वही गरुड़ जो मन के वेग से भी तेज दौड़ सकते थे। आगे आगे वस्त्र, उसके पीछे माधव और उनके पीछे उनका वाहन गरुड़। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े इहे होड़ लगारी। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। मतलब आज आकाश में 3 लोग दौड़ हैं और सब में आगे बढ़ने की होड़ लगी है। माधव सभा में आकर खड़े हो गए और दुशासन वस्त्र को खींचता जा रहा। अरे साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन, अरे खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, तू अब आके भी जोर लगा दे। बात दयाद के आए गईल बात, बात पे बात हमें भी कही दे। चीर घटी ना दुशासन से, अपने अनहरा बपवो के पठा दे। तुम दोनों के बस की बात नहीं है, अब अपने अंधे बाप को भी बुला लो, वो भी आके खींच ले। माधव एक ओर से साड़ी बढ़ा रहे हैं और द्रौपदी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बहन मैं आ गया। आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं कि कोहाइल बाड़ी। राही में ना पनियो पियली, तनी देख हमें कि घमाइल बाड़ी। वाहन बा अब ही मोर पाछे, मो पैदल धावल आवत बानी। द्वारिकाधीश ते बहिना, लुगरी बद काहे कोहाइल बाड़ी। मतलब माधव कहते हैं, हमने रास्ते में पानी तक नहीं पिया, जिस कारण मेरा शरीर धूप से तप रहा। अभी मेरा वाहन गरुड़ मेरे पीछे है, मैं दौड़ता ही तुम्हारे पास आया। और तू द्वारिकाधीश की बहन है, एक साड़ी के लिए भाई से बात न करे, ये मेरे लिए अपमान होगा। माधव कहते हैं, खींच दे साड़ी मो देखत बाड़ी। यहाँ पर के बलवान बड़ावा, की बहिना के गुहार पे भाई। आके सभा बिचवो में खड़ा बा, फाड़ के तू बंधली सड़िया। अब ही उंगरी पे निशान पड़ल बा। सूध में ढाकब लाज तोहार, मूल तोहार पड़ा के पड़ा बा। जब माधव ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, उस वक्त सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी अपनी साड़ी को फाड़कर माधव की कटी उंगली को बांधती है और माधव इसी बात को याद दिलाकर द्रौपदी से कहते हैं कि जिस साड़ी के टुकड़े से तुमने मेरी उंगली बांधी थी, उसका कर्ज अभी उतरा नहीं बहन। उसके सूद यानी ब्याज से तुम्हारी लाज ढकूंगा, अभी मोल तो पड़ा ही है। So see you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.